जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी गई हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए और वहाँ पर आप देख सकते हैं इतना प्यारा पौधा है जो बिल्कुल फ्लावर से लदा पड़ा है। मैंने सोचा सुबह सुबह का आपको यहाँ का मैं थोड़ा सा व्यू दिखा लेती हूँ। सूरज निकलने लग पड़ा है, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रखा है, पर यहाँ पर सूरज बहुत ही जल्दी निकलता है। पर इसकी जो अभी की किरण है ना बहुत ही ठंडी होती है और इसमें बैठकर योगा करने का तो मज़ा ही अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक लेडीज़ें योगा भी कर रही हैं, ये ग्रुप बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पर एक टीचर भी आती है योगा सिखाने को। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर नंगे पाँव घास के ऊपर थोड़ी सी वॉक कर ली थी। ओस पड़ी होती है सुबह सुबह और जो पाँव के तलवों में जलन होती है ना उससे मिलती है राहत। तो यहाँ पर चल ली थी मैं थोड़ा बहुत और उसके बाद कर ली थी मैंने एक्सरसाइज। पिछले कल भी मेरा ब्लॉग यहाँ से ही शुरू हुआ था क्योंकि आजकल मैं सुबह सुबह जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो है थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। और हस्बैंड जी भी यहाँ पर आए थे जो पीछे आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर छोटी सी गैलरी मेरे को दिख गई, मैंने कैमरे में कैप्चर कर ली। और घर आते आते यहाँ पर ले लिए हमने केले। हमारे बच्चों का फेवरेट फ्रूट केला ही रहता है क्योंकि आजकल बनाना शेक वगैरह पी रहे हैं बच्चे। तो आ गई हूँ मैं घर में पहुँचते ही यहाँ पर होने लगी है मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आलू मैं बॉईल करने रख गई थी कुकर में। बच्चों को बोल गई थी कि बेटा आप ना गैस बंद कर देना 2 सीटी लगने के बाद। अब पता नहीं बच्चों ने लेट गैस बंद की कि क्या हुआ, मेरे आलू सारे ही घुल चुके थे। टोटली 3 आलू साबुत बचे हुए थे। तो मैंने ऐसे तैसे जो है निकाले और इनके छिलके जो है अभी निकाल लिए हैं। अब बर्तन दिख रहे हैं आपको कि सुबह ही कहाँ से बर्तन आ गए। तो जी ये है मेरे रात के बर्तन जो अभी धुलने लगी हूँ मैं। ये समझो आपकी मैं थोड़ा आलसी ही कर गई थी। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, दोनों बच्चों ने मना कर दिया कि मम्मा खाना नहीं खाना है। और फिर वो अचानक से कोई 10:30 बजे के करीब खाना खाने लगे तो 11 बजे के करीब हो ही गया था टाइम। तो मेरा मन टोटली नहीं करा बर्तन धुलने को। तो यहाँ पर मैं धुलने लगी हूँ बर्तन और अच्छे खासे बर्तन हो गए थे। मैंने सोचा इनको क्लीन कर लेती हूँ। और आजकल बर्तन धुलने में इतना टाइम लगता नहीं है, बस 5-10 मिनट के अंदर जो है बर्तन चाहे जितना मर्जी ढेर हो क्लीन हो जाते हैं। सर्दियों के टाइम रहते हैं चिपचिपे बर्तन तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, पर आजकल बहुत ही जल्दी बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे को थोड़ा किचन में वर्क करना, तो उससे पहले जो है मैं थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ किचन की और साथ साथ में बर्तन भी धुल लूँ। तो वैसे रात को मेरा ये शेड्यूल रहता है कि मैं हमेशा किचन क्लीन करके सोती हूँ, पर कभी कभार क्या ने 1-2 महीने में ये स्किप हो जाता है, तो ऐसा लाइफ में चलता है। तो चलिए जी अभी मैंने तड़का लगाना कर दिया है शुरू। तो आज मैं बना रही हूँ तरी वाले आलू और साथ में भटूरे। भटूरे का आटा मैं सुबह जग कर गूंद कर चली गई थी और डब्बे में डाल गई थी। आज मैं जग गई थी 4:30 बजे। वैसे मैं 4:45 बजे जगती हूँ, पर 4:30 बजे जग गई थी। उठकर मैंने आटा भी गूंद दिया था भटूरे का और साथ में आलू बॉइल्ड करने रख दिए थे। तो अभी जो है मेरा तड़का लग रहा है, बस टमाटर प्याज का मैंने सिंपली तड़का लगाया और इसमें जो मेरे बॉइल्ड आलू थे वो ऐड कर लिए और तरी लगाऊंगी मैं इसमें। सूखे आलू तो भटूरों के साथ, भटूरे जो होते हैं उनके साथ खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, तो मैं इसमें लगाऊंगी तरी। और इतनी गर्मियों में आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह आलू और साथ में भटूरे। तो यहाँ पर फरमाइश हो रखी थी बच्चों की और हस्बैंड जी की। तो देखिए जी मैंने पेड़े लगा कर रख दिए हैं और ऊपर लगा लिया ऑयल। फिर क्या होता है ना अकेला आदमी भी तल सकता है, ऐसे जो है इजी रहता है। सारे आटे के मैंने यहाँ पर पेड़े लगा दिए थे, बस मैंने बेलते बेलते डाले सीधे कढ़ाई में और तल दिए। पीछे आपको प्रिंस चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसको लगी थी जल्दी, आज ये जा रहा था
आज ये जा रहा था यूनिवर्सिटी, तो इसको भी टिफ़िन जाना था, तो मेरे को भी जल्दी लगी हुई थी, तो मैंने भी जल्दी जल्दी साइड में रख दी दूसरी गैस में कढ़ाई आलू की, और भटूरे यहाँ पर साथ साथ में तलना कर दिए शुरू। सुबह सुबह की थोड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, पर इसमें से थोड़ा सा हम वक्त निकाल लेना अपने लिए, तो अपनी लाइफ जो है थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि सुबह का ही टाइम हमारा बाहर निकलने का होता है, खासकर गृहिणियों का। बस वही टाइम हम अपने लिए रख लें, बस आधा पौना घंटा ना, तो थोड़ा दिन जो है अच्छा खासा निकल जाता है। नहीं तो गर्मियों में अब आप मेरे को ही देखेंगे इसके बाद, तो मेरा दिन पूरा घर में निकलने वाला है, क्योंकि बाहर लू चलती है, कहाँ ही जाना होता है। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते भटूरे मेरे तल चुके हैं, और यहाँ पर मैंने टिफ़िन भी लगा दिया है, बच्चों का भी और साथ में हस्बैंड जी का भी। और भटूरे मेरे आप देख सकते हैं जो एक भी नहीं फूला। पता नहीं मेरे भटूरे आज नहीं फूले, क्यों नहीं फूले, वो क्या रीज़न था। पर मैं आपको ये बात यहाँ बोल दूँ कि अंदर जो है ना इतने प्यारे बने हुए थे, खमीर इनका बहुत ही बेस्ट लगा हुआ था, और खाने में भी टेस्टी थे, पर फूले नहीं थे। तो चलिए जी, प्लेट मेरी लग चुकी है, दही, तरी वाले आलू, खीरा, और साथ में टिफ़िन भी मैंने साथ साथ में लगा दिया था, हस्बैंड जी का भी, प्रिंस का भी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चपाती। तो आप सोच रहे होंगे अब भटूरे बनाए और साथ में चपाती, तो भटूरे मैंने टोटली नहीं खाए, और सुबह ही ब्रेकफास्ट में, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बाहर, तो मैंने अपने लिए चपाती लगा ली थी 2-3, बस वही खाई थी। तो अब मेरे बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं, घड़ा मैंने पूरा धुलकर अच्छे से दोबारा पानी से भर दिया है, और साथ साथ में मैं करूँगी सारे किचन की क्लीनिंग। जिस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा का जैसे भटूरे और ये ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो थोड़ा किचन में बिखेड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ जाता है। और मेरा गैस चूल्हा जो था ना ठीक ठाक चिपचिपा हो रखा था, तो सबसे पहले मैंने इसको विम बार से क्लीन किया, और उसके बाद कपड़ा निचोड़ करके साफ़ किया, और पूरा जो मेरा सेल्फ काउंटर है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। अब मेरा किचन जो है चमचमाता हुआ रेडी हो चुका है। तो चलिए जी, इसके बाद करती हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी अपने जो मेरा डाइनिंग टेबल है। तो आज प्रिंस नहीं लेकर गया लैपटॉप यहाँ पर ही है, तो शाम को यहाँ ये बैठा होता है, तो इसने अच्छा खासा बिखेरा यहाँ पर डाला होता है। तो कॉलिन डाल लिया था मैंने, और उसके बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। बीच बीच में बच्चे खाना भी खाते हैं इसमें, और वैसे ज़्यादातर नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं, पर कॉलिन से जो है बढ़िया क्लीन हो जाता है टेबल। तो इसके बाद जो है मेरे जो यहाँ सोफ़े हैं इनको भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी, और साथ में जो ये टेबल है इसको भी कर लूँगी क्लीन। बस मेरा डेली यही सफाई का शेड्यूल रहता है, डेली की हमारी हाउसवाइफ की यही ड्यूटी होती है। जब बच्चे जाते हैं स्कूल और हस्बैंड जी जब वो आएंगे वापस, तो उनको घर जो है ना चमचमाता हुआ नज़र आए। वैसे हस्बैंड जी मेरे को बोल रहे थे कि एक आधा दिन रेस्ट कर भी लेना, पर मन जो है ना बिल्कुल नहीं मानता है। अगर मैं बैठ भी जाऊँ ना, तो मेरा दिमाग ऐसे ही घूमता रहता है कि अब ये काम है, बस आदत जैसी एक हो चुकी है। तो इसके बाद मेरे घर में जो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, फ्रेम में लगी हुई हैं सीनरियाँ, जैसे ये घोड़े की हो गई, ये हंस हैं 2 वाले, मतलब मैंने हर एक रूम में एक एक ही लगाई हुई है। तो इसको भी मैं थोड़ा पोछा मार लूँगी, क्योंकि हर एक 10-15 दिन बाद थोड़ी क्लीनिंग करने की हो ही जाती है। तो कल बोल रहे थे हस्बैंड जी, जो हमारे हॉल में लगी हुई है ना, तो इसमें बोल रहे थे, बोले इसमें ना डस्ट दिख रही है। मैंने बोला चलो आज इसको ही क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं शीशे साफ़। तो जो मेरे शीशे हैं मैं इनको ऐसे ही करती हूँ साफ़। पहले कोलिन डालूंगी, उसके बाद जो मेरा छोटे वाला वाइपर है उससे क्लीन करूंगी, और मैंने एक वाइट वाला कपड़ा लिया होता है सबसे लास्ट में, उससे पोंछूंगी। ऐसे जो है जो शीशे होते हैं ना बढ़िया चमक जाते हैं, बढ़िया क्लीन हो जाते हैं। जो ये हमारा बालकनी वाला शीशा ना अच्छा खासा गंदा हो रखा था, आजकल तूफान धूल मिट्टी आ रही है, तो इसको भी जो है मैंने चमका दिया अभी। और जो मेरे रूम के
ड्रेसिंग शीशे हैं उसको, उन दोनों को ही मैंने क्लीन किया। इसमें तो चिपचिपा बना रहता है, ऑयल वाले हाथ लगते हैं कभी क्या, तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और इस टाइम जो है वैसे आप देख सकते हैं मैं डेली झाड़ू तो डेली लगाना पड़ता है, पर पोछा भी डेली समझो आप। गर्मी है तो अच्छा लगता है और एक आदत जैसी हो चुकी है। तो चलिए जी, अब टाइम हो चुका है मेरा नहाने का। घर मैंने पूरा टोटली क्लीन कर लिया है। इस टाइम मैं ब्रश कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह का शेड्यूल तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं 4:30 बजे की जगी थी, और बस यही था कि पहले बच्चे और हस्बैंड जी, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो मैंने सोचा अब मैं जब नहाऊंगी तब ही ब्रश कर लूँगी। तो अभी तो मैं आ गई हूँ नहा करके बाहर। तो चलिए जी, नहा कर तो मैं आ गई हूँ और अभी मेरे को लगी है प्यास, बहुत ही प्यास लगी है। सुबह के कम से कम कोई 4 गिलास तो पानी की पी बैठी हूँ। एक बार तो जब सोकर जगी तब पिए, और बीच में काम करते करते भी पी लिया था 2 गिलास, और अभी इतनी प्यास लगी है। नींबू पानी बनाऊंगी, अब सिंपल पानी नहीं पीऊंगी, नींबू पानी बनाती हूँ। ये आजकल जो मेरा ये नींबू जूस है ना, इतना काम आ रहा है, बहुत ही काम आ रहा है। नींबू इस टाइम में इतने महंगे चले हुए हैं ना गर्मियों में जितना पानी पिया जाए उतना कम, मतलब यही समझो। और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है पानी गर्मियों में पीना। और नींबू पानी तो दिन के एक बार तो बहुत ही ज़रूरी है। जो आजकल इतनी 41-42 डिग्री तक पारा जा रहा है, इसमें थोड़े लू से बचाने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पर हो रही है मेरी इस टाइम लंच की तैयारी। तो चावल मैंने एक साइड रख दिए हैं और आज मैं बना रही हूँ टमाटर बनाऊंगी सिंपली ही, हल्की सी तरी लगा करके, और उसमें बाद में मैं डाल दूंगी जो रायते वाली बूंदी होती है। बस खटाई आ जाएगी हल्की हल्की। गर्मियों में डेली दाल खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा आज यही बनाती हूँ। और देखिए मैंने ग्राइंड करने के लिए जैसे टमाटर रखे ग्राइंडर के ऊपर, और एकदम से लाइट चली गई। तो मेरे को बस वही टमाटर दोबारा फिर वैसे डालने पड़े। और मैंने कट भी ऐसे किए थे ना, बिल्कुल फाइनली कट किए थे ऐसे मोटे मोटे ही, कि मेरे को ग्राइंड तो करने हैं। पर लाइट एकदम से चली गई और इसका कोई भरोसा नहीं है कि शाम को आएगी कि कब आएगी। पर मैंने ऐसे मोटे मोटे जो है वापस फिर डाल दिए, पर अच्छे खासे गल गए थे, क्योंकि आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं जो देसी वाले होते हैं बड़े बड़े, ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बढ़िया। तो जो शुआरा टमाटर होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं गलने में, ये बढ़िया गल गए थे। और आप मेरा यकीन मानिए, जैसे मैंने तड़का लगाया टमाटर डाले भी और लाइट आ भी गई, मतलब एक ही एक्शन हुआ, जैसे मैंने टमाटर भी डाले और लाइट भी आ गई। मैंने बोला चलिए अब क्या ही करूं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है टमाटर की तरे वाली खटाई समझो बनकर हो गया रेडी। तो प्लेट भी लगा दी है मैंने। यहाँ पर बूंदी डाल दी थी रायते वाली, और साथ में खीरा तो हर एक टाइम हमारा यहाँ खाने के साथ चलता ही है। और इस टाइम मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 6-6:30 बजे के करीब। तो दोबारा फिर से हम पार्क चले गए थे। शाम के टाइम हस्बैंड जी आए, उन्होंने बोला मैं तो जाऊँगा पार्क में, अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गर्मी है। बस ऐसे चले गए थे घूमने के लिए कि चलो थोड़ा ना घूम आते हैं, ऐसे चले गए थे। अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा था, दम घुट रहा था। और मेरे को एक सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ चले जाती हूँ तो अपने लिए थोड़ी सी रील्स बना लेती हूँ, फोटो क्लिक करवा लेती हूँ। तो मैं इंस्टा पर भी आजकल, इंस्टा और फेसबुक पर भी वर्क कर रही हूँ आजकल। तो क्या मैं बड़े टाइम से पहले से इंस्टा और फेसबुक चला रही हूँ, वहाँ पर भी अपनी मैं अपडेट डेली देती हूँ। और आपने मेरे को इंस्टा पर इतना पसंद किया, साथ में फेसबुक पर भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो मेरे इंस्टा वाले फॉलोवर हैं वो मेरे यूट्यूब पर आ रहे हैं।
साथ में जो मेरे फेसबुक वाले फॉलोवर हैं वो भी आ रहे हैं यूट्यूब पर। आपको मेरा लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है तभी आप इंस्टा से यूट्यूब पर आ गए हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है कि आपको मेरा लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है। कि आपने जब मेरी वीडियो देखते हो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। चाहे आप एक हार्ट ही भेज दें कि आपको टाइम नहीं है कमेंट करने का, क्योंकि हर एक अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो आप हार्ट ही भेज दें। चलिए जी, तो चलिए जी, आपके साथ बातें करते करते यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग पर, और मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए डे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।